मेरी शान है, मेरा तो बस यही अरमान है। पुलिस के कांस्टेबल नईम रजा, अब 2 इनकी बेटियां और एक बेटा जिनके साथ फनी वीडियोस बनाते हैं। धर्मेश की अम्मा पकड़ के खम्बा नाचे छम्मा छम्मा। कसम से इतना मजा आता है, इतने पंगे लेती है ये मेरे साथ। अगर मैं ड्यूटी से घर आता हूँ तो मेरे ऊपर पानी फेंक देती है। बेटियों को इतना प्यार, लोगों का आज के मुआशरे में अगर देखा जाए तो बड़ा कंजक्टिव माइंड रहते हैं। तो आपने तो अपनी बेटियों के साथ टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं और बड़ा खूबसूरत अंदाज है। प्यारे भाई पता क्या है, ये जो लोग ये सोचते हैं ना कि बेटियों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, वो जाहिल लोग हैं, ठीक है। तो जो बंदा ये सोचता है कि बेटी और बेटा जो है ये बराबर हैं, तो जो आजकल का दौर इसमें बेटी और बेटा कोई मैं नहीं रखता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये दोनों बेटियाँ हैं ना जो, और एक बेटा इतनी तरक्की करे कि ये मेरी तरह कांस्टेबल ना हो, ठीक है। तो मैं इसलिए उनकी बेटी को ले कहता हूँ, उनके जो भी ये मेरी बेटियाँ करती हैं ना मुझे पता है, ठीक है। लोग काफ़ी मुझे गंदे कमेंट्स भी करते हैं, आते जाते रहते हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है, मैं अपनी जगह पे ठीक जा रहा हूँ। सही है। तो इस अच्छा, तरह मुझे बताएं कि बेटियों के और बेटे के नाम क्या है सबसे पहले तो? हाँ जी, ये तो मैं बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा। ये जो मेरी छोटी बेटी है ये 10th में पढ़ती है, मैट्रिक के पेपर दे रही, इसका नाम है अजवा बतूल, माशाल्लाह, ठीक है। और ये उससे बड़ी है, 1 साल बड़ी है, ये भी मैट्रिक में है, तो इसका नाम है लाइबा, ठीक है। और ये जो आपके पीछे मुझे नजर आ रहा है, गुगलू सा, छोटे सरकार, तो इसका नाम है कलीम रजा। कलीम रजा, तो क्या बात मुझे है। तो आप जानते हैं। फैमिली बड़ी माशाल्लाह आपकी प्यारी है। मुझे बताएं कि टिकटॉक बनाना कब शुरू किया आपने? यार ये ना मुझे ना एक थोड़ा सा मसला हो गया था। मेरी जो बड़ी बेटी है अड़ के बोलती थी, तो ये लोगों ने मुझे कहा कि ये इसको स्पेशल स्कूल में दाखिल करवा दो, ये स्कूल में नहीं थी। फिर मैंने ना सोचा कि टिकटॉक का सहारा लिया जाए, तो मैंने फिर इसको टिकटॉक पे डाला कि यार तुम टिकटॉक बनाओ, को करते हैं। सही है। तो वहाँ से हमने छोटी छोटी टिकटॉक बनानी शुरू कर दी। पहले जो टिकटॉक हमारी बनती थी वो ये अजवा और ये कलीम ये दोनों बनाते थे, ठीक है। हम नहीं बनाते थे, तो मैं इसको इतना प्रमोट भी नहीं करता था कि ये क्या काम है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी एक वीडियो फिर चली, सही है। अल्लाह ने फिर पाग लाए चली, ठीक है। फिर ਅਸੀਂ काफ़ी मशहूर होए। फिर आपस में जी क्या होना कि पाग फिर मैं कह जो मेरे नाल धड़ी चलदी है तो क्यों ना फिर मैं भी धड़े नाल धक्के ना आया। कौन टैलेंटेड कौन है सब में से? ओह क्या जनाब बड़ी टैलेंटेड है। अच्छा। और शरारती वी रज के, ठीक है। क्या शरारती क्या करती हो? आप यकीन करो। फैजान भाई मेरी भी बात सुनिए। सुनाएं जी, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, सुनाए। चिट्टा अनपढ़ ते वेचन वास्ते लाली स्ट्रॉबेरी। चिट्टा अनपढ़ ते वेचन वास्ते लाली स्ट्रॉबेरी, शाम तक ना ही भूल गया की बेच रहे हैं। पंजाबी आती है वैसे? नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर रही है। क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है? मतलब यह है कि शाम ਨੂੰ एक गाहक आया तो ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ हाँ भी की लाया है। अच्छा। तो इन्हें तो पता ही नहीं सी, अनपढ़ गवार था। तो अगो कहता है बोझ हाँ की लाया है। अच्छा मुझे बताइए कि बाबा के साथ शुगल मेला क्या लगता है? पहली वीडियो जब वायरल हुई तो क्या आप लोगों के एक्सप्रेशन थे और क्या बात हुई थी? नहीं, बेसिकली ये हुआ था कि हमने जब पापा के साथ हमारी वीडियो हम वैसे ही जब छोटे थे ना, हम वैसे मेरा भाई और मैं हम दोनों बनाते थे। तो उसके बाद ना हमने हमारे पापा की हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो वो हमने वीडियो जो है टिकटॉक पर डाली और वो इतनी वायरल हुई तो हम भी बहुत खुश थे। हम रात को उठ के देखते थे कि कितने लाइक्स हो गए, कितने व्यूज आ गए हैं। तो इसी तरह बस फिर हमने सोचा कि फैमिली में हमारी ना ज़्यादा चलती है, तो फिर हमने फैमिली में बनानी शुरू कर दी। और फिर जब हम बनाते हैं हमारी थोड़ी कट होती है कि कट दो फिर बनाए। अच्छा। तो इसी तरह हम फिर बना लेते हैं। मतलब कि हम इतनी ज़्यादा फन कौन करता है सब में से? ये खुद ही करती है। अच्छा। खुद ही करती है, पूरी ड्रामेबाज है, खुद ही बना के मैं ना हंस पड़ती हूँ वीडियो में। अच्छा, कोई मिमिक्री वगैरह, कोई आवाज़ें वगैरह भी निकालती हैं एक दूसरे का? कोई किसी एक्टर या एक्ट्रेस की कोई गम वाला डायलॉग याद कर लिया, कोई खुशी वाला, इस तरह के पापा को सुनाती हैं? फैजान भाई जब बात ये है कि पापा ने भी रोज़ा रख लिया। ठीक है। पापा ने भी रख लिया है रोजा, और पापा को इतना रोजा लगा कि पापा ने किया FM पे फोन। अच्छा। उन्होंने पूछा कि आप क्या सुनना चाहते हैं? अच्छा। तो पापा ने कहा बस मुझे मगरिब की अजान सुना दो। फैजान भाई हमसे भी तो बात करें। आप करें सर, करें, हम आपके लिए तो आए हैं, करें बात। 4 दोस्त होते हैं, एक को फोन आता है कि उसकी मम्मा ना खंबे के साथ चिपक गई है। अच्छा। तो सारे दोस्तों को बताता है, दोस्त कहते हैं कि गाना गा के बताओ, तो वो कहता है सरमेश की अम्मा पकड़ के खंबा नाचे छम्मा छम्मा। दोबारा करना है ऐसे, छम्मा छम्मा। सरमेश की अम्मा पकड़ के खंबा नाचे छम्मा छम्मा। अच्छा सर, मुझे बताएं कि बड़ी मुश्किल होती होगी, सोशल मीडिया का दौर है, जैसे ही आप अपनी माशाल्लाह बेटियां बड़ी भी हो रही हैं तो लोग तनकीद वगैरह करते हैं? जी बिल्कुल फैजान भाई, लोग तनकीद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
बहुत सारे फॉलोअर ऐसे हैं जो माशाल्लाह नाइस बच्चियों के नसीब अच्छे करे, ये हमारे साथ दुआएं करते हैं हमारे साथ, ठीक है। मेरी फैमिली को बहुत सारी दुआएं भी करते हैं। तो कुछ हैं जो बीच में से मुझे हिट करते हैं, पुलिस वाले को, पुलिस वाला ये, पुलिस वाला ये। तो बुरा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा दिल जाता है, डूबता है कि यार ये कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी भी बच्चियाँ हैं, इस तरह और लोगों की भी बच्चियाँ हैं। तो क्या हल निकाला इसका? तो इसका हल यही निकाला कि उनकी फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पढ़ता ही नहीं? डिलीट कर, पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ना तो पड़ता है। तो लेकिन ना दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला। अच्छा, पंजाब पुलिस का अगर एक देखा जाए आईना, या उसको लोगों के माइंडसेट के हिसाब से देखा जाए, तो बड़ा सख्त मजाज और इस तरह का बनाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है पंजाब पुलिस को कि यार इनसे ज़्यादा सख्ती को नहीं। और जो आपने अपने बच्चों को माहौल दिया है, घर में आप फ़न कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये क्या पुलिस का वाकई ऐसा है कुछ? फिजान भाई पता क्या है, मैं बेसिकली हूँ ही ऐसा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस यूनिफॉर्म से कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा बिल्कुल ना डरे। ये डराने वाली यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये तहफ़्फ़ुज़ देने वाली यूनिफॉर्म है। इसमें हमें चाहिए कि हर बंदे को तहफ़्फ़ुज़, हर बंदे की ये सोच में हो कि ये पुलिस वाला मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ये बिल्कुल ना सोचे कि ये पुलिस वाला मुझे लूटने के लिए आया है, ये मुझे मारने के लिए आया है, या मुझे इससे कुछ डर है। ये बिल्कुल मैंने क्लियर कट कह रहा हूँ कि इस यूनिफॉर्म को मैंने पहनने से पहले भी सोचा था कि मैं इस यूनिफॉर्म पहन के आवाम की खिदमत करूँ और इस यूनिफॉर्म से कोई बंदा डरे ना। अच्छा, कोई कमाई वगैरह भी की है? इतनी वीडियो वायरल मिलियंस में जा रही है, कोई पैसा वगैरह भी कमाया बच्चों ने या नहीं कमाया? नहीं किसान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरा अकाउंट मोनेटाइज नहीं है, ना ही तो मैंने इसने करना है मोनेटाइज, ठीक है। मुझे ये कमाई के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया, या मैं टिकटॉक नहीं बनाता, जस्ट अपने बच्चों के साथ इंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा टाइम देने के लिए। आपको एक बात बताता जाऊँ, ये जो माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, उनके साथ ये टाइम पास नहीं करते, उनके साथ बातें शेयर नहीं करते, उनके बच्चे भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, वो अक्सर औकात मुंशियात पे लग जाते हैं। ये जो कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद पैसों की खातर इन छोटे छोटे बच्चों को मुंशियात पे लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अपने मुफाद की खातर। तो इन बच्चों को अगर माँ बाप अपना टाइम देंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, बड़ा मज़ा आता है। कभी मैं ये जो मुझे सुन रहे हैं या मेरी बातें सुन रहे हैं, ये अपने बच्चों को 10 मिनट का टाइम दें, इनको देखे कितना मज़ा आता है। और ख़ास तौर पर इन बेटियों से कसम से इतना मज़ा आता है, इतने पंगे लेती हैं ये मेरे साथ, आप यकीन ना करें। मैं ड्यूटी से घर आता हूँ, मेरे ऊपर पानी फेंक देती हैं, ठीक है। तो कभी मेरी यूनिफॉर्म छुपा लेती हैं, कभी मेरे वॉलेट से पैसे निकाल लेती हैं, तो मैं छुपा के रखता हूँ हर चीज़, ठीक है। ये जो छोटी आपको नज़र आ रही है ना, ये पूरी मिर्ची है। अच्छा, इतनी तेज़, रोज़ सुबह आके मुझे कहती है, पापा जी कोई खर्चा मिर्ची ही दे दो। रिश्तेदार भी कोऑपरेटिव है नहीं या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे रिश्तेदारों के बारे जो सोशल मीडिया नहीं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दो बड़े, जो एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। जो छोटा वो भी पुलिस में है और जो बड़ा वो प्राइवेट जॉब करता है। तो जब हम इकट्ठे होते हैं, मैंने वीडियोस डाली है उसमें भी, उन भाइयों की भी, तो काफ़ी फनी से हम सारी पूरी फैमिली फनी है, ठीक है। तो मेरे बारे में तो ये है कि मैं चुप करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बेटी आप पे गई? ये इसको स्कूल में भी कहते हैं। स्कूल में भी एक दफ़ा टीचर ने इसको कहा कि अजवा तू बहुत बोलती है, तू बोलती है, तो उसने आगे से क्या डायलॉग बोला, ये सुन ले। हमारी खानदानी बीमारी है। जी आगे से हमारी खानदानी बीमारी है। तो पहले कभी जिंदगी में बच्चों से पहले किया कुछ ऐसा? नहीं, ये मेरे ख़ानदान में जितने भी बच्चे हैं ना, मैं बच्चों को ख़ास तौर पर, लड़कियों को ख़ास तौर पर, मैं बड़ा उनको ना खुश रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए फिजान भाई, ये अभी मेरे पास है, और 5-6 साल 10 साल के बाद इनकी शादियाँ हो जानी, इन्होंने चले जाना, मैं फिर अकेला रह जाऊँगा, ठीक है। क्या मैं अकेला रह जाऊँगा तो फिर पापा की देखो आंख में आंसू आ गए, क्या करेंगे फिर, हैं? तो जब अपने घर को ये चली जाएंगी, बिल्कुल तो आप खुद बताएंगे, जब ये अपने घर को चली जाएंगी तो मैं क्या करूँगा। बिल्कुल। तो ये आगे वाला जो उनका घर है तो कैसा होगा इनका हस्बैंड। अल्लाह ताला बिल्कुल जी, जिस तरह की आप तरबियत कर रहे हैं माशाल्लाह, वाले साहब की आंखें पहले साफ करें। मैनू रुवांदियां ने। अच्छा, जो मेरी याद आंदा ना कि मेरी बेटियां चले जाएंगी, कितना प्यार करते हैं बाबा आप, तो मेरा दिल रोंदा है कसम। अच्छा, मुझे ये कार्टून वगैरह बच्चे देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कार्टून कौन सा देखते हो? डोरेमोन। मैं हूँ डोरेमोन। फिल्म कैसे बताओ? जियान की आती है हमें। किसकी? जियान की। सुनाएं। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरी आवाज है बहुत सुरीली, मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं मदहोश। वाह वाह। अच्छा, पापा के लिए इतना प्यार आपको पापा करते हैं, कोई गाना या कुछ ऐसा पापा के लिए सुनाया हमें?
मेरा मेरी शान है, तुझ में बसी मेरी जान है, मेरा तो बस यही अरमान है, टूटे न दामन कभी। अब महकमे की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है जब आपके दोस्त और थाने वाले वीडियोस वगैरह देखते हैं? फीमेल भी ज़ाहिर बात है साथ आपके काम करती हैं, तो उनको भी दिखाते हैं? अच्छी बात इस तरह है कि दोस्त वगैरह देखते हैं, कई दोस्त मना भी करते हैं कि यार तेरियां कुड़ियां जवान हो गई ਹੁਣ ਨਾ ਲਿਆਗਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, लेकिन मैं एक मिशन ਤੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਿਕਟੋਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ, ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ यूनिफॉर्म ਤੋਂ ना डरें। अच्छा, आखिर में आप बच्चे जो है ना अपने बाबा को क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, क्या कहना है? पापा वी लव यू। क्या बात है जी, थैंक यू।